गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पार्ट 4 लिंग। लिंग को जेंडर भी बोलते हैं। लिंग को हम जेंडर भी बोलते हैं। स्त्री अथवा पुरुष जाति के भेद के ज्ञान हेतु लिंग का ज्ञान होता है। मतलब स्त्री और पुरुष की जाति का भेद होता है। मतलब ये मालूम चलता है ये स्त्री जाति का है, ये पुरुष जाति का है। ज्ञान के लिए हमें लिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। चित्र में देखिए और पढ़िए। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। गाय घास चर रही है। गाय घास चर रही है। हाथी गन्ना खा रहा है और मछली तैर रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में घोड़ा, हाथी ये कौन कौन से हैं? पुरुष जाति के। कौन सी जाति के हैं? पुरुष जाति के। और गाय और मछली ये कौन सी जाति के हैं? ये स्त्री जाति के। गाय पूरा वाक्य पढ़ो। चर रही है ना। मछली तैर रही है। तो ये दोनों तो हो गए स्त्रीलिंग जाति के लिए और ये हो गए पुरुष जाति के लिए। इसका परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के भेद। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, धोबी, ग्वाला आदि। जैसे कौन कौन से? लड़का, बैल, धोबी, ग्वाला आदि ये है पुल्लिंग जाति। स्त्रीलिंग जाति। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, धोबिन आदि। ऊपर वाले चित्र में आपको दिख रहा है लड़का, बैल। यहाँ आपको दिख रहा है लड़का, बैल और क्या दिख रहा है? धोबी। ये नाम से ही मालूम चल रहा है ये पुरुष जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? पुरुष जाति के। नीचे वाले चित्र में आपने को दिख रहा है लड़की, गाय और धोबिन। ये कौन सी जाति के हैं? स्त्रीलिंग जाति के। स्त्रीलिंग जाति के। ठीक है बेटा। कुछ शब्दों के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप अब नीचे कुछ उदाहरण के रूप में आपको बताया जा रहा है, जैसे लड़का, लड़की, पिता, माता, ग्वाला, ग्वालिन, पड़ोसी, पड़ोसन, देव, देवी, बालक, बालिका, दादा, दादी, युवक, युवकी, श्रीमान, श्रीमती, विद्वान, विदुषी, पाठक, पठिका, छात्र और छात्रा। ये सारे वर्ड जो हैं पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना के दिया हुआ है। ठीक है। लिंग की पहचान। अब आ रहा है लिंग की पहचान। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। पहले हम पुल्लिंग वाले शब्द पढ़ते हैं। समूहवाचक, जैसे जो समूह का होता है, दल, समूह, झुंड, ये नाम से ही पुल्लिंग कहलाते हैं। इसमें कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। प्राणीवाचक संज्ञा जैसे शेर, भालू, चीता, खरगोश, हाथी, ये कैसे हैं? पुल्लिंगवाची शब्द। पेड़ों के नाम आम, जामुन, पीपल, अशोक आदि। यदि इसकी जगह स्त्रीलिंग बताएं तो हम इमली, कमल, है ना। और कई ऐसे पेड़ होते हैं जो कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग जाति के होते हैं। देशों के नाम चीन, जापान, भारत इत्यादि। श्रीलंका इसमें स्त्रीलिंग आता है। हिंदी में महीनों के नाम श्रावण, कार्तिक, रविवार, बुधवार। ठीक है ना। ये सब समूह में जो आते हैं वो प्राणीवाचक में जो आते हैं वो, और देशों के नाम बताए गए हैं चीन, जापान, भारत आदि। ये सब
कौन से आते हैं? पुल्लिंग जाति में आते हैं। फिर अब हम पढ़ते हैं और भी है धातु के नाम, जैसे लोहा, पीतल, सोना, हीरा, चांदी, हीरा आदि। चांदी जो होती है स्त्रीलिंग, नाम से अपने को मालूम चाहिए चांदी। सोना पुल्लिंग हो जाता है, इस चांदी स्त्रीलिंग होती है। ग्रहों के नाम शनि, सूर्य, बुध, बृहस्पति आदि। पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग कहलाती है, ठीक है ना। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नदियाँ और झीलों के नाम गंगा, यमुना, गंडक, सोन इत्यादि जो भी होता है ना, सरस्वती, ये सब नदियाँ जो होती हैं ना वो स्त्रीलिंग ही होती हैं। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, नवमी, द्वितीय आदि। खेलों के नाम टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी आदि। ये जो खेल हैं वो स्त्रीलिंग जाति के हैं। बोली और भाषा के नाम पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, जर्मन, मारवाड़ी। कोई सी भी भाषा जो होती है वो हमेशा स्त्रीलिंग ही कहलाती है, ठीक है बेटा। आगे पढ़ते हैं। लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से भी होती है। क्रिया के शब्दों के द्वारा भी अपनी लिंग की पहचान होती है। जैसे आम मीठा होता है, मीठा होता है ना। नदी बह रही है, आम पुल्लिंग है क्योंकि उसके साथ मीठा शब्द आया है, ठीक है ना, क्रिया का प्रयोग हुआ है। नदी स्त्रीलिंग है क्योंकि उसके साथ बह रही है, बह रही है तो नदी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। मीठा होता है क्या? आम मीठा है तो इसलिए उसके साथ पुल्लिंग आया है, और इसके बह रही है स्त्रीलिंग हुआ है। कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप में होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे वकील, प्रोफेसर, सभापति, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। वकील चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, केवल उनको वकील ही कहा जाएगा। प्रोफेसर चाहे वो स्त्रीलिंग हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। मंत्री कोई सा भी हो वो हमेशा मंत्री ही कहलाएगा। इंजीनियर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों को एक शब्द ही यूज़ करा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अपने चैप्टर। वे शब्द जो स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग ही कहलाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही शब्द किया जाता है। जैसे पहले बताती हूँ कुछ शब्द पुल्लिंग वाले, दल, समूह, शेर, आम, जामुन, है ना। अब अभी आप पेड़ों के नाम में यदि अपन तुलसी बोलते हैं, तुलसी से आपको लगेगा साफ झलकता है कि वो स्त्रीलिंग है। बरगद से आपको क्या अनुभव हो रहा है? वो पुल्लिंग है। चीन, जापान, भारत, ये सब जो नामों से ही अपने को शब्दों से के द्वारा ही मालूम चल जाता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है ना। और अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे नदियाँ हमेशा स्त्रीलिंग कहलाएंगी। तिथियों के नाम, कुछ तिथियों के नाम ऐसे होते हैं अमावस्या, पूर्णिमा, ये स्त्रीलिंग कहलाती है। खेलों के नाम टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, ये सब क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। बोली और भाषा के नाम पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, जर्मन, ये क्या है? बोली, जो भी हमारे स्त्रीलिंग कहलाती है। और एक बात और बताती हूँ, लिंग की जो पहचान होती है क्रिया के द्वारा भी कर रहा है। रमेश खाना खा रहा है ना। सीता सो रही है, वो सीता शब्द स्त्रीलिंग है तो उसके साथ क्या है? सो रही है। रमेश पुल्लिंग है तो उसके लिए क्या है? खा रहा है। खा रहा है यानी कि लड़का। अपन ये तो नहीं बोलते सीता खाना खा रहा है, ये सही है क्या? ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या होगा? रमेश खाना खा रहा है, सीता सो रही है। आगे समझिए। आज यहीं तक, कल इसके आगे का करेंगे अभ्यास करेंगे।